final comment on ANI. How happy you are? How happy you are, sir? I am very, very happy, sir. Thank you. The number may be ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि ही इज नॉट कांग्रेस पार्टी मैन, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट। डेफिनेटली इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर सुदर्शन रेड्डी जी का नाम है तो हम लोग सब खुशी हो जाएंगे कि हम लोग अगर हमें पूछे तो भी हम लोग जरूर हाँ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी बिहार में जो पद यात्रा कर रहे हैं तो वो समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वाइस प्रेसिडेंट बने तो देश के लिए अच्छा है। इसीलिए हम सब लोग तेलुगु स्पीकिंग के जितने भी लोग हैं, तो हिंदुस्तान में दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, पहले लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। तो अभी तेलुगु के लिए एक मौका मिले, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 60 एमपी लोग हैं राज्यसभा लोकसभा में, 60 मिलकर सुदर्शन रेड्डी जी को वोट देने का जरूरी है। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ सब विपक्षी दल से, वो तेलुगु देशम, जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस या एमआईएम, कोई भी पार्टी हो, पार्टी अलग है, जाति अलग है, अब जाति सब इकट्ठा होकर सुदर्शन रेड्डी जी को मदद देना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी, एक ये सवाल उठ रहा है कि आप ही ने कहा जो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे, इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे और उन्होंने सहयोग किया आप लोगों के प्रोसीजर में, तो क्या उससे ये बात नहीं साबित होता है या फिर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपकी तरफ से, आपके सहयोगियों की तरफ से, तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से उनका नाम पुश किया गया है? नहीं, हम लोग कोई किसी ने पुश करने का जरूरी नहीं है। इंडिया गठबंधन को पता है, क्योंकि हम लोग उनके सुझाव ले जाकर पार्लियामेंट में सब एमपीओं को हम लोग को दिखाए थे कि ये जो जाति गणना में जो किया उसमें इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स का योगदान क्या थे, हम लोग पूरा एमपीओं को दिल्ली में दिखाए थे, आपको पता है, और जंतर मंतर में भी हम लोग धरना दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज एक्सपर्ट्स कमेटी रिपोर्ट के ऊपर से। तो इसीलिए आज सबको पता है इंडिया गठबंधन को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी क्या है, कैसे है, वो कितना लीगल एक्सपर्ट है एंड ये जाति गणना में जो उनका योगदान क्या है सबको पता है, इसीलिए सब मिलकर ये निर्णय लिया हुआ है। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेपी नड्डा जी ने बोला है कि इंडस जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी है, उसमें नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के मद्देनजर गलत निर्णय लिया था। तो अभी मैं इस समय पर ऐसे जाति के खिलाफ जो लोग बोलता है ना, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अलग समय पर मैं जवाब दूंगा नड्डा जी क्या बोल रहा है, उनका पार्टी क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के जाति इकट्ठा करने का उन लोगों का इरादा नहीं है। तोड़ फोड़ कर भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर ये सब सारे तोड़ फोड़ करके कुर्सी में बैठना चाहता है ये लोग, इसीलिए बार बार ऐसे सवाल करते रहता है कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम है, इसीलिए आज के तारीख में सब गलत बयान देने में लग गए वो लोग। तो इस चुनाव में जो धनखड़ को किस लिए हटाया अभी तक जवाब नहीं दिए, उनका इस्तीफा किस लिए दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, वो पता भी नहीं लग रहा है ना। तो वो उनके इंटरनल फैक्शंस को जब लोग पूछना लगे तो तब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे रो के चुनाव में जीतने के लिए कोशिश करते। रोना धोना छोड़ दो नड्डा जी, जो देश के लिए कुछ काम करो, क्योंकि संविधान को बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। जो राष्ट्रपति जी का ने जो तेलंगाना के ओबीसी रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन 42% के जो बिल्स है, जो ऑर्डिनेंस है, उनके पास करवा दो।
तभी लोग आपको यकीन करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र में 1 करोड़ नया वोट जमा कर आपको जिता है, अभी बिहार में 65 लाख वोट निकाल के आपको जिताने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जवाब दो नड्डा जी। आप पार्टी का अध्यक्ष भी है, केंद्र मंत्री नहीं है, पार्टी का अध्यक्ष भी है। तो चुनाव में जीतने के लिए कुछ लोगों को मारना, कुछ लोगों को नया जन्म देना, ये सब सारे छोड़ दो। अब पकड़ा गए, अब चोर जब पकड़ा जाता है तब जोर से चिल्लाता है। भारतीय जनता पार्टी का भी आदत वही है, जब चोर पकड़ा जाएगा ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने से कुछ होने वाले नहीं है। बिहार में लोग जवाब देंगे, क्योंकि कितने लोगों को आप हत्या करते जाएंगे, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप हत्या करते जा रहे। आज के तारीख में चुनाव के नाम पे भी आप हत्या करना चाह रहे। तो 65 लाख वोटर्स को अब जैसा निकाल दिए, उसका जवाब पूछे तो अलग अलग भाषा पे अलग अलग नेता लोगों को गाली देने में लगे। ये कोई आपको लाभ नहीं पहुंचाने वाले। प्रमोद जी अच्छा सवाल किए। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जाति गणना किए, जाति गणना के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन इज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। उनके सुझाव से हम लोग 42% रिजर्वेशन कैबिनेट में पास किया और असेंबली में भी चर्चा किए, पास किए। वो 2 बिल आज राष्ट्रपति जी का पेंडिंग है। दूसरी तरफ जो एनडीए संविधान के खिलाफ, संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण को हटाने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन 42% रोककर ओबीसी को अन्याय करने के लिए जहां पर कोशिश कर रहा है, उनके उम्मीदवार राधाकृष्णन पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, उनका जाति नहीं है, उनका निर्णय ओबीसी पक्ष में है। इसीलिए आप सब लोगों से, जितने लोग ओबीसी के पक्ष में खड़ा कर रहना चाहता है, सुदर्शन रेड्डी के साथ जोड़ना है। क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन, he has done lot of efforts for OBC reservation to increase up to 42%. He has given all those suggestions, education, employment, political reservation, ये सब चीजों के लिए सुदर्शन रेड्डी ने मदद की। वो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन, इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन आज भी इज एक्सपर्ट, इज लीगल एक्सपर्ट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इसीलिए हम लोग उनको उम्मीदवार खड़ा किए, इसीलिए हम सब लोग उनको मदद दे रहे हैं। राधाकृष्णन जी अगर जीत गए तो ओबीसी को अन्याय हो जाएंगे। 42% रिजर्वेशन मिलने सोच भी नहीं सकते, मगर वही सुदर्शन रेड्डी अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हमारा 42% मिलने वाले। इसीलिए सबसे ज्यादा लाभ ओबीसीओं को सुदर्शन रेड्डी जीत में है। इसीलिए प्रमोद जी आप सब लोग इकट्ठा होकर इस बार हमको मदद देना है। At least now I'm happy that opposition India Gathbandhan recognizes there are states down south of India. So this has happened because Modi ji has announced Radhakrishna ji from Tamil Nadu as a NDA partner. We are in full support of candidate announced by NDA, Radhakrishna ji, and we are totally confident with the numbers that we have in Lok Sabha and Rajya Sabha, the states as well, that we will come out with not only with flying colors, but we'll try to get much bigger majority than last time. And sir, earlier Modi ji also urged with all parties to support CP Radhakrishnan, but later opposition party announced VP candidates. It's the prerogative that they can announce their own candidate. There's nothing wrong in announcing a candidate, but it's a given thing that we have the numbers, we have the majority, India has the majority, so we see a clear winner in Radhakrishna ji. He was not a politician, he was a judge, and he is for social justice. So it is a fight between RSS
and a social justice supporter. So naturally it is a clash of policies. When PM Modi has appealed to the Indian bloc and all the political parties that unitedly now Indian bloc. They have not consulted us on the candidate. When C.P. Radhakrishnan was fielded, they did not say that we are not fielding an RSS man. And C.P. Radhakrishnan says that he is an RSS from his age of 9 or 10. How can we support him? It is an ideological war. That's all. C.P. Radhakrishnan may be a Tamilian. But what the BJP government does to the people of Tamil Nadu, they are insulting him, the people of Tamil Nadu. They are not even accepting the Kidadi findings. They are not giving money to the state. In all ways, they want to push Tamil Nadu out from development area side. How can we support it? That C.P. Radhakrishnan should have fought for the Tamils. He didn't do that. How can he seek our votes? He is working for BJP, which is against the Tamils of Tamil Nadu. And how can he expect the Tamils to vote for him? That's all. Fight of Sudarshan Reddy with us. Sudarshan Reddy is a social justice man. He was not a politician. He was a judge, and he has no political connection, and he is the better choice. Now we can ask Chandrababu Naidu as to whether he will support Sudarshan Reddy or not.